तो मैं सुमित सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज विशेष संत को आपके बीच लेके आया हूं जो हरिद्वार कुंभ के आकर्षण का केंद्र बन। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबा जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्री 11 वार्ड श्री सालक राम नंद महाराज। महाराज जी आपके जो शरीर पे जो ये बना हुआ है क्या है ये? ये हमारे शरीर पे जो है वो रक्त चंदन लगा हुआ है, देवी के सिद्ध होने के बाद में ये लगाया गया है जी। महाराज जी ये किस प्रकार की तपस्या है? अनेक प्रकार के साधुओं को देखा पर ऐसा आज तक नहीं देखा। ये क्या है, एक्चुअली ये मातेश्वरी ने ही पूजन बताई और माँ ने जब पूजन बताई है तब इसको हमने पूरी की 96 से अभी तक। तो ये जब पूजा सिद्ध हो गई तो मातेश्वरी से हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो है सिद्ध हो जाती है, तो सभी माथे के ऊपर आ जाती है मातेश्वरी। और ये जो है ये नांग का रूप रखे हुए है मैया का, और ये हृदय पुंज, इसको कवच बोला जाता है। यहाँ से आशीर्वाद निकलता है और इसको कवच बोला जाता है। और ये असली रक्त चंदन है और रक्त चंदन ये मातेश्वरी को ही लगता है, मातेश्वरी को लगता है। आप बोलेंगे आपको क्यों लगता है, तो कोई भी आदमी पूजन करेगा तो पूजन सिद्ध हो जाती है। जब पूजन सिद्ध हो जाती है तो जो क्रिया करनी होती है वो क्रिया आपको करनी पड़ेगी। आप अगर वो क्रिया नहीं करेंगे तो आपको लिए कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी, आपकी आंख भी जा सकती है, आप पागल भी हो सकती है, कुछ भी। लेकिन ये रक्त चंदन है ओरिजिनल। महाराज जी आपको दर्द नहीं होता इस चीज़ को? नहीं नहीं नहीं, इसमें लाल चंदन भी आता है, इस मल्यागिर भी आता है। तो लाल चंदन को हर आदमी यूज कर सकता है, हर आदमी यूज कर सकता है लाल चंदन को। वो पूरा लाल लकड़ी रहेगी, इस टाइप की नहीं रहेगी। ये पूरी काली लकड़ी है। ये कलर बदलने के उपरांत आपको जी लाल दिख रही है, भले इसमें चमक भी है, सब कुछ है, ये एकदम असली है। इसको लगाने वाला आदमी वाकई में जल जाएगा, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। अभी हमारे 7वां कुंभ चल रहा है और 7वें कुंभ में अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है जो ऐसा होता हो कि उसने लगाया और उसको बर्बाद ना हो। हमारे चेले स्वयं लगाते थे जिनका माथा जल गया है। महाराज जी आपको कब इस जीवन का अनुभव हुआ कि आप विशेष हैं? अच्छा, ये तो अनुभव हमारे लिए हकीकत बता रहे हैं। ये अनुभव, हम तो बहुत अड़ियल थे, हमारे दिमाग में था कि हम गांव में रहेंगे, गांव में ही पूजा करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो हम गांव में ही जन्मे, गांव में ही हमने पूजा की और गांव में ही सारी चीज़ें सिद्ध हो गई। फिर भी हमारी अड़ी बनी रही कि हम गांव में ही रहेंगे। अब लेकिन ऐसा हुआ मातेश्वरी का खेल कि उसने कहा कि भाई जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बाहर नहीं जा सकते हो, तुम किसी का भला नहीं कर सकते हो, तो फिर हम आपके पास नहीं रह सकते हैं। क्या आपके पास? हम नहीं रह सकते, हम चले जाएंगे। और जासौन के फूल बड़े बड़े हो गए, मातेश्वरी जाने की तैयारी में हो गई और हम घबरा गए। और उसी टाइम से ये पूजा बताना हो गया और तभी से ये मालूम चला कि हम शब्द तो नहीं लगाना चाहिए, अहम आता है और अहम गलत चीज़ है, मैं शब्द भी गलत चीज़ है। ये तो ईश्वर की कृपा है, माँ ने आपके लिए गॉड गिफ्ट भेजा है। आप हमसे मिलेंगे, आदमी जानो बसाएं, घोड़ा जानो कसाएं। जब विशेषता होना या कब से विशेष हुए या कब से पता चला, ये तो एक माँ की लहर है। जब जनता को पता चल गया तभी हमको पता चल गया। महाराज जी आप स्नान कैसे करते हैं फिर नदी में? क्योंकि जो आपका चंदन है अगर नदी में चला गया और किसी और ने भी स्नान करा तो वो जल नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हमारे स्नान होते तब कोई भी नहीं नहा पाता। अच्छा, इस समय हम 2:30 बजे उठते हैं, 2:45 बजे तक हमारे स्नान हो ही जाते हैं। किसी भी कंडीशन में 2:45 पौने 3 तक हो जाते हैं, कोई नहीं उठ पाता। बाबा जी जो महा स्नान होता है उसमें बहुत सारे साधुओं को साथ में आपको स्नान करना पड़ता होगा, जो कुंड है, तो तब कैसे हो पाता है? अभी हमको शाही स्नान करने का आदेश नहीं है जी। हम अभी शाही स्नान नहीं करते हैं। हम आते हैं, हमारी माँ शाही स्नान करती है, ये कड़वी सत्य है। संत लोग भी मुझे बताते हैं कि महाराज जी आप खप्पड़ लिए, रथ में सवारी थी आपकी, आपका रथ फलानी जगह मेरे को मिला, जबकि यहाँ से रथ हटा भी नहीं। महाराज जी जो आपका शरीर है उसको देख के लोग डरते नहीं? आपके जो पूरा शरीर है बिल्कुल भिन्न है। डरते नहीं है वो मतलब उनको अच्छा लगता है और थोड़ा बहुत मतलब उनके लिए घबराहट सा महसूस होता होगा, कोई ऐसा महसूस होता होगा, ये तो अपन नहीं कह सकते, वो ही बताते हैं स्वयं आदमी। अच्छा महाराज जी जो आपके अलग अलग नाम है, मतलब आपको किस किस ने दिए? ये तो नाम सभी लोगों ने, जनता ने दिए हैं। अच्छा। जिसने जैसा देखा वैसा वो बोलने लगा। हाँ। अब किसी ने देखा कि ये भैंसे शेर जैसे लगते हैं। अच्छा। तो वो अभी एक बच्ची तो कह रही थी ये लंका के रावण बैठे हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है जब आपको इस नाम से जैसे पुकारते हैं?
हमें तो कुछ भी मतलब ऐसे नहीं लगता। हम ये सोच लेते कि यार भाई अब जिसको जो देखना आएगा वो कहेगा। कोई शेर वाला भी कह देता है एकदम से, कोई चीख भी देता है, चिल्ला भी देता है। हाँ। एक बार मैं जबलपुर स्टेशन से रथ नहीं आया था। हाँ। तो पूजा करने में आया जबलपुर। तो जबलपुर जब पूजा करने आया तो स्टेशन से आया मैं। हाँ। ट्रेन से। तो मैं जब स्टेशन पे उतरा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, स्टेशन खाली हो गया था। अच्छा। और उसने ऐसी पूरी कीक दी लड़के ने कि उसके पीछे मतलब जो थे उनने नहीं देखा कि मेरे को देख के कीक दे दी उसने, या मेरे को देख के उसने भाग दिया। हाँ। वो तो खुद ही भाग गया। अच्छा। और तो और जो पूजा होती थी, ये कवच था, तो इसमें बेलों के हवन होते थे ना। हाँ। तो बेल जब फूटते थे ना, सेंगे बेल गीले। अब किसी ने सुने या ना सुने, किसी ने हवन किया नहीं किया, इससे हमें कोई ठेकेदारी नहीं। हम तो ये जानते हैं कि 7 खंड 9 दीप की पूजा नहीं। ये कोई हमसे कहे कि सिद्ध करके बता दो, तो माँ सौगंध में सिद्ध करके भी बता दूंगा, उसको सामने लाके भी खड़ा कर दूंगा। क्या ना मंत्र बोलूंगा ना कुछ करूंगा, और मैं अपने हाथ से भी पूजा नहीं करूंगा, तुम्हीं से करवाऊंगा कि लीजिएगा आप ही खुद अपनी देवी के कवच जमाओ। जैसा मैं बोलता हूँ उतने में ही देवी आ जाती है। ये कौन सी चीज़ है? कई जगह आई हुई है, कई जगह है, सबके कार्य सिद्ध हुए हैं। बेफिक्र हम तो शर्तें लगा लेते हैं। क्या शर्तें लगाते हैं कि आइए मैदान में, आप जो बोलेंगे वो होगा। ऐसा तो होता ही नहीं है कि नहीं होगा। संत मिलने से ही वो सब कुछ होता है। और ना बबूत देते हैं, ना झाड़ते हैं, ना फूंकते हैं, ना आपको ताबीज़ देंगे, ना आपको ये बताएंगे कि फलाने दिवाले पे झुक जाओ, ना आपको ये बताएंगे कि फलानी गंगा स्नान करे आओ। कुछ भी नहीं बताएंगे हम आपके लिए। बस जो कुछ भी रहेगा आपके लिए मेरी माँ की दुआई साथ रहेगी। इतनी गजब की रहेगी कि आप सामने खड़े होंगे, फिर आपको अंदाज पड़ेगा कि हाँ महाराज जी ने क्या हमारे लिए ऊर्जा दी है। और ऊर्जा है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। ये कवच के ही चलते हैं, लेकिन ये सेवा के ही चलते हैं, ये मेहनत के ही चलते हैं। कर्म नहीं करोगे फल नहीं मिलेगा। अगर माँ बता रही है तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर्म करना पड़ेगा। नहीं कर्म नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो सकते हो। और इस पूजा में तो कर्म अर्जेंट है, इसमें सुख नहीं देखा जाता है। हम तो घर में सोते थे, कवच रखा रहा, महीना 2 महीने वहाँ चलता रहा, पहले घर में सोते थे। माँ ने हमसे डायरेक्ट बोला क्यों मेरी नाक कटवाएगा क्या? उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मैं घर में नहीं सोया हूँ, अभी जाके पूरे गांव में पता कर सकते हो। उसी दिन से ये समझ लो कि विशेष पता था कि मैं कुछ हूँ। अच्छा। क्या? और जब पंचनांग की पूजा मैंने की तो पंचनांग कैसे बनाए जाते हैं? वो नींबू के बनते हैं। नींबू के पंचनांग जब हमने बनाए थे, जिसपे पृथ्वी माता सवारी है, क्या जिसपे ये देश सदा हुआ है, उसके ऊपर पर 10 नाम पंचदश नाम जूना अखाड़े का सत्य सनातन धर्म सदा हुआ है, इसको सेंटर माना जाता है। उसमें पर तनी लगी हुई है। इस प्रकार की पूजन मेरे को माँ ने बताई है, और माँ की ही बताई पूजा कर रहा हूँ, और माँ ही मेरे को बता रही है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ, अन्यथा कैसे बता पाता। ऐसा सिस्टम। जो आप चमत्कार करते हो तो उनके बारे में थोड़ा बताइए, अपना जो एक्सपीरियंस रहा है। आप चमत्कार नहीं करते। हमारी माँ की इतनी शक्ति, ये आंखों में भी मतलब जो है रक्त चंदन है। अच्छा। और माता का ऐसा हमारे मतलब इतना गजब का वरदान, ये रक्त चंदन लगा हुआ है। अगर हम आपके लिए नज़र बाई नज़र देखेंगे तो आपके लिए मेहर आती हो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आप नज़र से देखेंगे तो आपके लिए कोई भी रोग जो लाइलाज होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसको चमत्कार कह लें या नमस्कार, कुछ भी कह लें, ये आपका कहना है, मेरा नहीं। मेरा तो ये कहना है कि जो मैंने कवच सिद्ध किया है, जो पूजा माँ ने सिद्ध करवाई है मेरे द्वारा, वो मेरे पास संपूर्ण है। और उसी के द्वारा आपके सारे रोग, सारे दोष, सारे कष्ट, आपको मन नहीं लग रहा, आप हमारे पास आइए, ऑटोमेटिक लगने लगेगा। आपका दिमाग खराब हो गया, आप पागल से हो गए, आप पूजा करते करते पागल हो गए, तब भी उसमें, इसको चमत्कार ही कहते हैं लोग बाग। फौरन हाथ मिट जाता है, फौरन पैर मिट जाते हैं, कमर मिट जाता है, श्वास मिट जाती है। कोई भी रोग होता है, आपके लिए कैंसरा भी होता है ना बड़े भाई, तो कैंसरा भी मिट जाता है भैया, श्वास भी मिट जाती है, माने हर इलाज मिट जाता है। यहाँ पे कुछ भी होता है सब खत्म हो जाता है। लेकिन शर्त वो है कि आपको मेरे नेत्र के अंदर ही देखना पड़ेगा, और नेत्र के अंदर देखोगे तभी आपके लिए, एस्ट्रिकली मैं सत्य कह रहा हूँ, पूरा निरोगी हो जाएगा। तो महाराज जी कह रहे हैं, भी चालू हो जाते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो कोई भी आपको समस्या है, अगर आप मेरे पास आते हैं तो निश्चित तौर पर वो समस्या का समाधान होगा। और आपको कोई भी तकलीफ है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, अगर दूर नहीं होगी तो फिर बताना। तो महाराज जी आखिरी आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी जनता को? हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं
की आज के लिए शिक्षा देना चाहता हूँ माता जी की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। ना मैं तो गुरु हूँ ना बाबा हूँ, मैं तो सिर्फ माँ का सेवक हूँ और संत हूँ एक छोटा सा, आप जैसा भी समझें। लेकिन आपके दरबार में मैं जो आया हूँ वरदानी पुरुष हूँ, कहीं आपको नहीं जाना है, सारे के सारे देवता उसी के साथ चलते। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिन्होंने कहा कि उन पे विशेष दिव्य कृपा है। तो ऐसी अनेक साधु संतों से वार्तालाप देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ सुमित, धन्यवाद।